आज हम लोग देखेंगे एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से डबल एंट्री सिस्टम को जानेंगे। जब कभी भी रिकॉर्डिंग की बात उठती है, रिकॉर्डिंग का मतलब लेखा जोखा रखने की बात उठती है, तो सवाल उठता है कि कितने बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन किए जाएं, ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड हो सके और उसमें रिकॉर्ड करने का सिस्टम यानी तरीका क्या होना चाहिए। तो इसके लिए दो एंट्री सिस्टम सुझाए गए हैं। निर्भर करता है कि व्यापार किस प्रकार का है, कारोबार कैसा है, छोटे स्केल पर है या बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पे अगर होता है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए थोड़ा साइंटिफिक तरीका अपनाना पड़ता है। अगर छोटा मोटा कारोबार है तो आप आराम से थोड़ा बहुत बुक रख करके, अकाउंट्स मेंटेन करके भी अपना काम चलाते हो। अगर देखा जाए तो हम लोग अपना घर में डायरी वगैरह मेंटेन करके भी हिसाब किताब कर लेते हैं, वो भी एक रिकॉर्ड कीपिंग है। लेकिन सिस्टमेटिक की जब बात आती है तो दो सिस्टम सुझाए गए हैं, डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली और दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम एकहरा लेखा प्रणाली। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी भोज का आयोजन करने जाते हो और सामान वगैरह बुक करना चाहते हो खाना खिलाने के लिए, तो आपसे पूछता है कौन सा सिस्टम से खिलाओगे, सेल्फ सर्विस होगा या बुफे सिस्टम होगा, कैसे होगा। तो उसमें उसी के अनुसार से आपका पॉट वगैरह बुक होता है। तो वही कितने बुक्स मेंटेन किए जाएं और उसमें रिकॉर्ड कैसे रखे जाएं, जिसके लिए दो सुझाए गए, एक डबल एंट्री, दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट रिकॉर्ड सिस्टम कहते हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम कहते हैं। यहाँ कंप्लीट इनकम्प्लीट का मतलब इतना ही है कि डबल एंट्री कंप्लीट इंफॉर्मेशन सर्व करता है और सिंगल एंट्री कंप्लीट इंफॉर्मेशन सर्व करने में सक्षम नहीं है। इसलिए सिंगल को भी डबल एंट्री का ही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम कहा जाता है। कोई वो सेपरेट सिस्टम नहीं हो करके डबल का ही एंट्री का एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम है। तो डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच बुक्स एंड अकाउंट्स आर kept and records are maintained according to dual aspects of transactions and events। कहने का मतलब डबल एंट्री सिस्टम जो है, दोहरा लेखा प्रणाली हिंदी मीनिंग हुआ, इसके अंतर्गत बुक्स और अकाउंट्स जो है वह लेन देन के दोहरे पहलू को ध्यान में रख करके, जितने भी दोहरे पहलू हैं उसके आधार पर रिकॉर्ड मेंटेन होता है और बुक्स एंड अकाउंट्स भी उसी अनुसार से मेंटेन होता है। It is a complete record system which considers twofold effects of transactions, out of which one is debit, another is credit। ये बतलाता है कि डबल एंट्री हर एक ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट्स होता है, दोहरा प्रभाव होता है, जिसमें से एक को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। लगता होगा कि अभी तक ये पहेली है, क्या क्लियर है, नहीं हो रहा। तो किन कारणों से इसको दोहरा कहा जाता है या कंप्लीट रिकॉर्ड सिस्टम कहा जाता है, इसको सही तरीके से समझने के लिए इसके ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर अगर हम ध्यान देंगे तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमें डबल एंट्री सिस्टम का बन जाता है। चूँकि इसका ईजाद, इस सिस्टम का ईजाद जो है सन 1494 ईस्वी में इटली के लुका पेसियोली नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बुक के द्वारा इस सिस्टम का इजाद किया, उसमें डाला और उसके अध्ययन करने के बाद सभी लोग इसको अप्रिशिएट किए, चूँकि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन की संभावना दिखने लगी। तो हम लोग अभी गौर करें कि डबल एंट्री सिस्टम को दोहरा लेखा प्रणाली क्यों कहा जाता है ना, कंप्लीट क्यों कहा जाता है। राइट डाउन प्लीज। पहला अगर हम फीचर्स देखें डबल एंट्री सिस्टम का, तो कहता है एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू फैक्टर्स and we should have to maintain our books and account in such a manner so that both the factors should be properly recorded। यानी प्रत्येक लेन देन, आप ट्रांजैक्शन किसको कहा जाता है, इसको मैंने पिछले वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट को, डेबिट क्रेडिट क्या मीनिंग है सब बताया जा चुका है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत। तो ट्रांजैक्शन को एक बार और परिभाषित कर दें, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कैश बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड
ट्रांजैक्शन, लेन देन, दो पक्षकार के बीच वस्तु का, सेवा का, मनी का अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो वही ट्रांजैक्शन या लेन देन कहलाता है। तो उसी आधार पे ये कहता है डबल एंट्री सिस्टम कि ट्रांजैक्शंस एक ऐसी घटना है जिसके लिए 3 फैक्टर्स का होना जरूरी है। यानी लेन देन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, 2 पक्ष होना चाहिए, चूंकि अकेले में तो ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस चीज़ का हम लेन देन करेंगे। वो हो सकता है सेवा रूप में हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना मजदूरी पेड किए, ट्यूशन फी पेड किए, रेंट पेड किए, तो यानी रेंट रूपी सेवा का आप प्रतिफल दिए, आपने मकान मालिक के घर में रहने की उपयोगिता ली, बदले में पैसे दिए, आपने ट्यूशन की का बेनिफिट लिया, बदले में कैश दिया। तो ये ट्रांजैक्शन है ये भी, और प्रत्येक लेन देन के लिए 2 व्यक्ति का होना जरूरी है और दूसरा कोई चीज होना जरूरी है। तो इसीलिए कहता है एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर्स क्या है? पर्सन। इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हो, फैक्टर्स में 2 हो गए, एक हो गया पर्सन फैक्टर और दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट फैक्टर। ऑब्जेक्ट में आप गुड्स ले सकते हो, सामान, कैश ले सकते हो और सर्विस भी ले सकते हो। तो डबल एंट्री कहता है अपने खाते बही इस प्रकार से मेंटेन करने चाहिए बुक्स और अकाउंट्स को कि जिसके साथ लेन देन हो रहा है उसका भी खाता खुल जाए, रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए, और जिस चीज का लेन देन हो रहा है उसका भी खाता हो जाए, रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। इसीलिए इसको डबल एंट्री कहते हैं। तो आप देखिए दोहरा चरित्र हुआ, 2 फैक्टर्स, और कहता है बुक्स एंड अकाउंट्स इस दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रख करके रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए और बुक्स की संख्या रखनी चाहिए, है ना। दूसरा फीचर्स पे गौर करें तो एवरी ट्रांजैक्शन has 2 aspects. फिर आ गया 2 बार, तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 aspects, यानी लेन देन का जो है उसके पीछे 2 पहलू होता है। हर एक लेन देन में आप जब कभी भी कुछ एक्सचेंज करते हो तो एक चीज आप पाते हो, दूसरा चीज आप सेक्रीफाइस करते हो। तो इसको कहते हैं इनकमिंग एस्पेक्ट और आउटगोइंग एस्पेक्ट। सपोज आप 10 रुपये देकर एक पेन परचेज करते हो, तो 10 रुपया जो कैश है वो आपने रिलीज किया और बदले में क्या पाया? पेन। तो इसीलिए इस एस्पेक्ट्स को हम लोग 2 प्रकार का कहते हैं। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो पहला हो गया, इसको हम लोग बेनिफिट एस्पेक्ट कहते हैं, बेनिफिट एस्पेक्ट्स, और दूसरा लूजिंग एस्पेक्ट आप कह सकते हो, यानी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने पैसे सेक्रीफाइस किए तो मोबाइल का सर्विस चार्ज कराने से आपको मिल रहा है, नेट सर्फ करवा रहे हो। तो इसीलिए अब कहता है डबल एंट्री कि अपने खाते बही इस प्रकार से मेंटेन करो, इतने संख्या में मेंटेन करो कि जो खो रहे हो, पा रहे हो उसको भी लिखो और जो खो रहे हो उसको भी लिखो, यानी बेनिफिट पक्ष को भी लिखो और लूजिंग पक्ष को भी लिखो, सेक्रीफाइस को भी लिखो। तो एवरी इनकमिंग aspects will be benefit aspect, every outgoing will be called losing aspect, and we should have to maintain our books and accounts in such a manner so that both the aspects are properly recorded. Clear? यानी कोई छूटे ना, ना बेनिफिट छूटे ना लॉस एस्पेक्ट छूटे। एवरी ट्रांजैक्शन, ये दोनों जो आपने फीचर्स देखा, इस वजह से every transaction affects 2 account। डबल एंट्री सिस्टम कहता है प्रत्येक लेन देन जो है 2 खाते को एट ए टाइम, एक ही समय, विद द सेम अमाउंट ऑफ, विद द सेम अमाउंट, बस एक ही राशि से, एक ही लेन देन एक ही राशि से 2 खाते को प्रभावित करती है। क्योंकि
आपने देखा कि दोनों एस्पेक्ट का रिकॉर्ड रखना है और दोनों फैक्टर के अनुसार बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो सपोज कीजिए आप 10,000 रुपीज़ पे करके फर्नीचर परचेज करते हो, तो कहता है कि फर्नीचर आने से आपके पास पहले से जो फर्नीचर था उस वो प्रभावित होगा, उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और जो आपने कैश लूज किया, पे किया, तो आपके पास जो बैलेंस ऑफ कैश था उस पर भी असर पड़ेगा। तो इसीलिए प्रत्येक लेन देन पर एक ही राशि से, यानी 10,000 रुपये का फर्नीचर एसेट में बढ़ाएगा और 10,000 रुपया कैश जाने से आपका कैश बैलेंस घटाएगा। इसीलिए प्रत्येक लेन देन से दो खाते प्रभावित होते हैं। वो दो खाते कौन कौन से होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किस प्रकार का लेन देन है उस पर प्रभाव छोड़ेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम इसमें दो जो खाते हैं उसको नहीं बता पा रहे हैं। ओके, अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन टू वेज, खातों पर असर दो प्रकार से पड़ता है। आपने अभी एग्जाम्पल भी देखा, ये क्या है, इफेक्ट्स को देखें ट्रांजैक्शन का, तो दो ही रूप में होता है, या तो खाता इंक्रीज करता है यानी वृद्धि होती है, या डिक्रीज करता है, कमी होता है। आप कैश पे किए तो आपका कैश बैलेंस घट गया, यानी कैश अकाउंट में कमी आई, और आपने एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट बढ़ गया, यानी फर्नीचर के रूप में एसेट में वृद्धि हो गई। तो खाते पर असर कितने प्रकार से पड़े, दो ही प्रकार से, इंक्रीज और डिक्रीज। तो दोनों इफेक्ट को दर्शाना है, ऐसा डबल एंट्री सिस्टम कहता है। इसीलिए टू फोल्ड इफेक्ट्स कहा गया, और इसी में एक को डेबिट दूसरे को क्रेडिट करने की बात की गई। फिफ्थ है, एवरी अकाउंट प्रत्येक खाते में हैज टू साइड्स, प्रत्येक खाते का दो साइड होता है। अंग्रेजी अक्षर का टी शेप होता है अकाउंट का, इसको टी शेप कहा जाता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट कहलाता है और राइट साइड क्रेडिट कहलाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने पहले डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग समझाते हुए बताया है, आप उस वीडियो को वॉच करेंगे आपको पता चल जाएगा। पहले कभी भी कोई इनकमिंग एस्पेक्ट को दिखाता है और देन आउटगोइंग। आपके पास कैश कहीं से आया था तब तो 10,000 आपने पे किया, तो पहले आया तब गया, तो बेनिफिट और लूजिंग एस्पेक्ट की बात यहां पे है। तो खाते के दो साइड्स क्यों रखे जाते हैं, इस बात को समझना जरूरी है। आपने देखा कि अकाउंट्स पे इफेक्ट कैसे पड़ता है, इंक्रीज और डिक्रीज रूप में। तो खाते में प्लस होंगे माइनस होंगे, प्लस होंगे माइनस होंगे, तो ये रूप क्यों आया, इस पे भी अगर हम विचार करेंगे तो जिस समय सिस्टमेटिक कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं था उस वक्त भी अगर हम देखें तो व्यापारी के पास एक गल्ला डब्बा या बॉक्स होता था जिसमें कैश रखता था, तो जो भी कैश आवे उसमें डाले, जो भी पेमेंट करना हो उससे निकाल के देवे। तो अभी कितना कैश बैलेंस है उसके लिए उसको काउंट करना पड़ता था। तो अब क्या किया, वो रिकॉर्ड करना शुरू किया। आज सुबह जब बिजनेस शुरू किया उस समय कैश डब्बे में कितना है, बॉक्स में, वो काउंट कर लिया। मान लीजिए सपोज कीजिए 10,000 है, तो 10,000 है। कुछ देर के बाद जब व्यापार का एक्टिविटी शुरू हुआ, बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो उसने सेल किया तो कैश आया, तो 5,000 आया, तो गल्ला में डाला और बॉक्स में और प्लस कर दिया रिकॉर्ड में, जो कॉपी में मेंटेन कर रहा था रजिस्टर में, उसमें 5,000 प्लस कर दिया, तो 10 + 5 15 हो गया। उसी तरह 2,000 का परचेज किया, माइनस हुआ 13 हो गया, फिर सेल किया 4,000 का, तो 13 × 4 17 हो गया। यानी प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज कैश में होता रहा। शाम को या किसी भी समय अगर वो जानना चाहेगा कि उसके बॉक्स में कितना कैश है तो उसको पता रहेगा, क्योंकि उस समय रिकॉर्ड बता रहा है 17,000 13,000, वो आराम से समझ सकता है और कोई भी डिसीजन करने के पहले वो बता सकता है कि हाँ हम पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना।
तो उसी इंक्रीज और डिक्रीज जो इफेक्ट्स ट्रांजैक्शन का पड़ता है खातों पर, उसी को शो करने के लिए दो साइड माना गया, डेबिट एंड क्रेडिट। किस चीज को आपने देखा, आप अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन टू वेज, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये प्लस और माइनस जो बराबर हम करते थे उसको सेपरेट कर दिया गया ताकि सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन टाइम पे हमको मिल सके, इसलिए प्लस को डेबिट साइड और माइनस को क्रेडिट साइड कर दिया, यानी आया गया। ओके, अब हम लोग 6th कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फाइनल इफेक्ट्स of transactions results into two forms। दो रूप में ये बताता है कि चाहे आप ट्रांजैक्शन किसी भी प्रकार का करो, अंतिम उसका जो परिणाम आएगा वो दो ही रूप में सामने आता है बिजनेस में, इफेक्ट्स के रूप में। या तो फर्म के पास जो एसेट्स बिजनेस के पास होता है वो बढ़ता है या घटता है, या फिर लायबिलिटी जो है, कर्ज जो है व्यापार का, वो बढ़ता है या घटता है। सपोज कीजिए, इसके संबंध में हम और आगे बताएंगे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन इसी के वजह से, इसी ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग इक्वेशन है। पहले आप समझें, कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका फाइनल इफेक्ट्स जो रिजल्ट सामने आता है, या तो एसेट बढ़ाता है या एसेट घटाता है, या लायबिलिटी बढ़ाता है लायबिलिटी घटाता है। सपोज कीजिए कोई भी एसेट कब बढ़ेगा, ये सेंटेंस है एक नोटेबल, उसको आप नोट कर सकते हो। With every increase in an asset, there will be either decrease in another asset or increase in a liability। ये ड्यूअल एस्पेक्ट जो डबल एंट्री का है उसका ये थीम है। प्रत्येक संपत्ति में वृद्धि के साथ, यानी प्रत्येक एसेट में वृद्धि के साथ, या तो दूसरा कोई एसेट घटता है या लायबिलिटी बढ़ता है। आप जरा सोचो, एक व्यापार के एसेट में वृद्धि कब होगी, जब हम ऐड करेंगे, उसमें नया खरीदेंगे। 10,000 का फर्नीचर आपके पास पहले से था, 10,000 का और परचेज करोगे तो 20,000 हो जाएगा। तो एक एसेट जो फर्नीचर के रूप में है वो आपका बढ़ गया। तो आप खरीदे कैसे, तो या तो नगद या उधार। ट्रांजैक्शन दो ही तरह से होता है, कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस। तो अगर आपने नगद खरीदा तो कैश रूप में जो दूसरा एसेट था वो माइनस हो गया, घट गया। तो एक एसेट बढ़ने के साथ दूसरा एसेट घटा, तो कहोगे कि नहीं सर हम उधार लेंगे, क्रेडिट बेसिस पे लेंगे। तो आपका कर्ज बढ़ेगा, उधार जो आप रख लिए बकाया आपके ऊपर बढ़ गया, किसी और का जो सप्लाई किया उसका, तो लायबिलिटी बढ़ गया। तो ये डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट ही कहता है विथ एवरी इंक्रीज इन एन एसेट देयर विल बी आइदर डिक्रीज इन अनदर एसेट और इंक्रीज इन अ लायबिलिटी। तो इसीलिए हमने कहा कि एसेट में प्लस माइनस होगा या लायबिलिटी। तो ये तमाम जो ड्यूअल फीचर्स आपने देखा, इसी वजह से इनको दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। ओके, थैंक यू।